मित्रों, आपका अभिनंदन। जब रात्रि विश्राम करता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ कि जब सुबह उठूँ तो कल के लिए कोई ऐसा विषय ना हो जिस पर मैं चर्चा करूँ और उसका विश्लेषण करूँ, क्योंकि थोड़ा दिमाग को आराम भी चाहिए, मेरे मोबाइल को भी आराम चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है आजकल, और ख़ास कर पिछले 1.5 दशक से रोज़ाना सुबह उठते ही कोई ऐसा मुद्दा मिल जाता है, जाने अनजाने में उस पे मुझे विश्लेषण करना ही होता है और मजबूरी से हो जाती है। और ख़ासकर ऐसे मुद्दे जो भारत की राजनीति से संबंधित होते हैं या हमारे देश के एक विशेष राजनीति से संबंधित होते हैं। और जैसे कि आपको पता तो चल ही गया होगा, पिछले 2-3 दिन से क्या हो हंगामा चल रहा है उनकी तरफ से। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये दर्शाया गया था कि उन्होंने जो आरोप और प्रत्यारोप भारतीय या राष्ट्रीय चुनाव आयोग पर लगाए हैं उससे वो बच रहे हैं, क्योंकि वो साबित करने में नाकाम हुए हैं। और जैसे ही उन्होंने चुनाव आयोग पे और किसी क्षेत्र विशेष पर जब आक्षेप लगाए तो तुरंत तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और उसकी इंक्वायरी करने लगे। और इंक्वायरी में क्या निकला? जैसे बरसात में रखा हुआ पटाखा, जैसे वो खुश हो जाता है। आप सोचते तो हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा पटाखा है, मैं फोड़ूंगा, लेकिन आपको नहीं पता वो बरसात में रहते रहते उसके अंदर सीलन आ गई और वो फटा नहीं। आखिर ऐसा क्यों? खैर, एक बात तो बहुत अच्छी हुई है कि हमारे नेताजी ने चुनाव आयोग के हाथ और मजबूत कर दिए हैं, क्योंकि उन पे जो लाछन लग रहे थे, उन पर जो आरोप लग रहा था कि आप वोटर के जो एसआई आ रहा है उस पे उसको आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब इस नेताजी ने पुख्ता सबूत दे दिए कि एसआई होना ज़रूरी है। ये काम तो इन्होंने अच्छा किया, इस बात की मैं तारीफ़ करना पड़ता हूँ। लेकिन जो इन्होंने आरोप लगाए कि ये काम चुनाव आयोग का है, उसको साबित करने के लिए इनको शपथ पत्र देना है, जो कि सरकारी प्रक्रिया के अधीन आता है। लेकिन ये ऐसे हैं, जैसे मैंने कल भी बताया, ये कहते हैं मैं नेता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता और मेरा कहा वही मेरा शपथ है। खैर, भारत के संविधान में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो कोई संवैधानिक संस्था का मुखिया या देश का मुखिया या प्रतिपक्ष का नेता ये कह दे कि जो बोल दिया वही शपथ है, बाकी लिखने में कुछ नहीं रखा है। अभी तक तो संविधान में आया नहीं। हो सकता है जब इनका कभी राज आएगा तो ये इस प्रावधान को संविधान में ज़रूर लाएंगे। आखिर ये छटपटाहट क्यों? इसका एक ही कारण है। ये कहते हैं ना, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मुझे ऐसा लगता है इनको ना लोकतंत्र से कोई लेना देना, ना संविधान से लेना देना। इनका जो इंटाइटलमेंट है वो खतरे में है। खतरे में नहीं, अब तो है ही नहीं, अब तो उसका वजूद ही नहीं है। और उस इंटाइटलमेंट को लाने के लिए ये भरपूर प्रयास कर रहे हैं भारत के जनता को, भारत के समाज को भ्रमित करने में। मैं ये कहूँगा, इन विरोधी पार्टियों ने और ख़ासकर इस पार्टी ने एक बॉइलिंग पॉइंट फिक्स कर दिया है। जैसे होता है ना, आपने केतली में पानी रखा है तो आपको उबालना है, तो आप उसका एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं।
और आपको पता होता है कि इस और इसके बीच में पानी गर्म हो जाएगा, फिर आपको बंद करना है। तो इसी प्रकार से इनका भी एक बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने बना दिया है भारत के समाज और जनता के बीच में कि कब जनता को उबालने रखना है और कब जनता को ठंडा करना है। और ये आज से नहीं, ये दशकों से चल रहा है, लेकिन इसमें उछाल कब आया? 2014 के बाद। 2014 और 5/19 इनको ये लगा कि ये जो मैंडेट मिला जनता का, ये गलती से मिल गया है, कोई बात नहीं, ये चलेगा, 19 के बाद तो हमारा ही नंबर है। लेकिन हुआ क्या? 19 के बाद फिर 5 साल के लिए इनको मैंडेट मिला, तब इनको ज़्यादा परेशानी हुई कि ये संभव कैसे है। चलो, वो 10 साल का समय भी चले गया। अब जब 2024 के चुनाव हुए और उसमें कोई राजनीतिक दल सत्ता में तीसरी बार वापस आए, तो ये आग बबूले हो गए। कुछ नहीं मिल रहा है करने के लिए, कोई और विषय नहीं है, तो चलो कुछ ना कुछ तो करें। हम इतने साल से हार रहे हैं, हम 37 और 38 चुनाव हार चुके हैं, जिसमें 3 लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो आने वाला समय भी हमारा हारने ही का ही है, तो क्यों ना इससे पहले हार का जो ठेकड़ा है वो एक संवैधानिक संस्था अर्थात भारतीय चुनाव आयोग के सिर पर फोड़ा जाए, ताकि कोई इस नेता को नहीं कहे कि तुम्हारे कारण हमारी ये दुर्गति हुई है, और इसी से बचना चाहते हैं। लेकिन बकरी की माँ का आखिर कब तक खैर मनाएगी? आपने जगह जगह संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाए, उनको लताड़ा, आप उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, लोअर कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, आपके हाथ में केवल हताशा ही मिला और कुछ नहीं मिला आपको। और अभी भी चुनाव आयोग ने आपको खुला चैलेंज दिया है, या तो आप शपथ पत्र में लिख के सारे आरोप लिख दीजिए, हम इन पे छानबीन करेंगे। लेकिन ये जो है ना हिट एंड रन, लेकिन इस बार ये रन नहीं कर पाएंगे। इनके पास अभी 3 विकल्प हैं, या तो एक शपथ पत्र में लिख के सारे आरोप जो लगा रखे हैं तो चुनाव आयोग पर लिख के दे दें, चुनाव आयोग इंक्वायरी करेगा, समीक्षा करेगा, या फिर ये देश से माफ़ी मांग लें, या फिर तीसरा विकल्प है कि न माफ़ी मांगें और न ये शपथ पत्र पे लिख के देंगे। तो ये करेंगे क्या? ये कुछ नहीं करेंगे। हमारे गांव में कहते हैं ना, जब गेहूँ होते हैं या गेहूँ होते हैं तो उसको आंगन में रखते हैं, उनके ऊपर बैल घुमाते हैं, तो वो जो गेहूँ अलग हो जाता है, भूसा लगा, तो उसको कहते हैं गेहूँ की दें। लेकिन जब उसमें गेहूँ नहीं है, गेहूँ खाली निकाल चुके हैं और खाली क्या बचता है? भूसा, तो उसको क्या बोलते हैं? ये बूश की दें हो रखी है, अर्थात भूसे की दें हो रखी है। दें अर्थात खाली बैलों को घुमाया जा रहा है। तो ऐसे ही ये जो नेताजी हमारे हैं, ये खाली बूश की दें कर रहे हैं और कुछ नहीं। न भूतकाल में कुछ था, न वर्तकाल में कुछ है, और न ही भविष्य में इनको कुछ मिलने वाला है। खैर, मिलने को तो बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि जीवन इतना बड़ा है, लेकिन मेरा विषय है राजनीति के क्षेत्र में। ये जिस पद को हासिल करना चाहते हैं, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि उस पद के लिए और उस पद के समकालीन के लिए भी ये कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं। ये ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। जो अभी हैं, ये जो इनका पद अभी है, जो इनका नाम और रुतबा जो समाज में है,
वो भी अर्थात उसमें भी धीरे धीरे ढलान शुरू हो चुका है और इनको ये अभी एहसास नहीं हो रहा है। और इस नेता के चक्कर में आने से जो पढ़े लिखे नेता हैं, जो सजग हैं, जिनके अंदर देशभक्ति और देश राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी है, इन्हीं के पार्टी के अंदर उनका भी रुतबा, उनका भी वज़न कम होते जा रहा है। आप विश्वास करें न करें, ये हमको दिखता है, हमको सुनता है, हमको समझ में आता है। इसलिए आज फिर कह रहा हूँ मैं इन नेताओं से, एक धारा में आ जाइए, भारत का विकास कीजिए, विकास का हाथ पकड़िए। जो अच्छे कर्मठ और अपने कर्तव्य के प्रति कटिबद्ध हैं, इन नेताओं को आगे आके समाज में सामाजिक कार्य करने चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। अगर कुछ बचे खुचे हैं तो इन पार्टियों में, और यदि ये सब लोग इस भूसे के दह में कुछ फल की चेष्टा कर रहे हैं तो ना करें। नमस्कार।